अब हम सोरगम का कुछ डिसीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला डिसीज है हमारा ग्रेन स्मट और दूसरा हमारा है एंथ्रेक्नोज। ये दो डिसीजें हैं। ग्रेन स्मट में जो हमारा पैथोजन होता है उसका नाम है स्पोरीसोरियम सोदाई, और दूसरा हमारा एंथ्रेक्नोज जो हमारा है, इसका जो पैथोजन है इसका नाम है कोलेटो ट्राइकम ग्रेमनिकोला। कोलेटो ट्राइकम ग्रेमनिकोला। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे हम करनाल स्मट या फिर ग्रेन स्मट के बारे में। तो ये काफ़ी खतरनाक है, जो कि सबसे पहले इजिप्ट से आया था। और ध्यान दीजिए कि यह ज्वार का सबसे हानिकारक रोग होता है। और एक बात और, इस रोग को हम करनाल स्मट के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो सबसे पहले भारत में जो प्रभाव हुआ था, ठीक है, वो सबसे पहले बार्बर और बटलर ने इसको देखा था। ओके, अगला है डिसीज सिम्टम। तो इसके कुछ सिम्टम्स है करनाल स्मट के। सबसे पहले रोग के लक्षण बालियों के निकलने के समय दिखाई देते हैं। जब बालियां निकलती है ना, तब उस समय इसके लक्षण दिखाई देते हैं। और इस रोग में दानों के स्थान पर कवक जो बीजाणुधानी जो होती हैं पुंज, वह बन जाते हैं। यह बीजाणुधानी जो पुंज होते हैं अंडाकार होते हैं, और इन बीजाणुधानी पुंजों के केंद्र में सख्त और संकरी वृक्काकार तथा बुड़ी हुई तीखी समस्या बनती है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम कोलेमिला बोलते हैं या फिर अस्तंभिका बोलते हैं। अगला है, ये जो बीजाणुधानी जो होती है ना, ये कोलोमिला बीजाणुओं के काले रंग के पाउडर से भर जाती है। बीजाणुधानी जो होती है ना, वो बीजाणुओं के काले पाउडर से भर जाती है, और यही बीजाणुधानी बाद में क्या होती है, एक झिल्ली बन जाती है, और बाद में वही झिल्ली फूट जाती है। ओके, क्लियर हो गया होगा। पैथोजन क्या नाम है पैथोजन का? तो स्पोरीसोरियम सोगाई। दूसरा हमारा डिसीज का नाम है एंथ्रेक्नोज। तो ध्यान दीजिए, एंथ्रेक्नोज शब्द जो सबसे पहले था, वो सबसे पहले सर्वप्रथम फैब्रिक और डोनाल्ड ने दिया था। और इस रोग को हम सबसे पहले रेड स्टार के नाम से भी जानते हैं, एंथ्रेक्नोज को। ज्वार के इस रोग को सर्वप्रथम यूएसए में हेल्ड वोल्फ द्वारा 1911 में इसको देखा गया था। हेल्ड वोल्फ ने। एंथ्रेक्नोज का सामान्यतः अर्थ क्या होता है? कोयला। ठीक है, जो अभी आपको पता चलेगा कि सोरगम में कोयला किस टाइप में बनता है। ओके, थोड़ा जोक है बट अभी आपको एनालाइज होगा। देखिए, डिसीज सिम्टम्स में क्या होता है, इस रोग के लक्षण 3 अवस्थाओं में फैलते हैं। लीफ एंथ्रेक्नोज, पेनिकल एंथ्रेक्नोज, इसके बाद एंथ्रेक्नोज स्टाल्क रोट, 3 है। रोग की प्रारंभिक अवस्था में पौधे की पत्तियां और तने पर लाल भूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं, और बाद में क्या होता है कि इन धब्बों पर केंद्र जो होता है वो सफ़ेद बैगनी रंग में बदल जाता है, और इन धब्बों को केंद्र पर काले रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। संक्रमित पौधे की पत्तियां गिर जाती है और पौधे की मृत्यु हो जाती है। पैथोजन, तो इसके लिए कुछ पैथोजन्स काम करते हैं, जैसे कोलेटोट्राइकम ग्रेमनिकोला। क्या नाम है? कोलेटोट्राइकम ग्रेमनिकोला। कोलेटोट्राइकम ग्रेमनिकोला क्या नाम है उसका? एंथ्रेक्नोज। ठीक है, सोरगम का एंथ्रेक्नोज कोलेटोट्राइकम ग्रेमनिकोला। डिसीज साइकिल क्या है? यह एक सीडबोर्न एंड सॉइल बोर्न डिसीज है। सबसे पहले प्राइमरी से सेकेंडरी इन्फेक्शंस होगा, दूसरा उत्तरजीविता होगा, फेवरेबल फैक्टर। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन्फेक्शंस में क्या होगा कि वो कोनिडिया का निर्माण करेगा। ओके, और उत्तरजीविता में क्या रहेगा कि जो बीजाणु रहेंगे, ठीक है, कोनिडिया जो रहेगा या फिस्फोल जो रहेगा, वो उत्तरजीविता के रूप में जो खरपतवार रहेंगे उनके ऊपर स्थित रहता है। बाद में वो अचानक अटैक करता है प्लांट्स पर। ओके, फेवरेबल फैक्टर में क्या है कि इनके लिए जब जब तापमान रात में जब तापमान 25 या फिर 20 डिग्री टेम्परेचर होता है, और जब नमी जो होता है वो कम होता है, तब ये बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालते हैं उस पर। ओके,
तब ये जो रोग होता है ना, यह रोग बहुत ही उग्र रूप से फैलने लगता है। डिसीज मैनेजमेंट के लिए हम एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस करते हैं और हम केमिकल कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। एग्रोनॉमिकल में जैसे डीप लगिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का कंट्रोल डोज देंगे, प्रॉपर वीडिंग करेंगे, क्रॉप रोटेशन करेंगे, ओके। तो ये सब चीज़ें करेंगे। अगला हमारा केमिकल कंट्रोल। तो केमिकल कंट्रोल में हम सीड ट्रीटमेंट थायराम या कैप्टान का 0.25% से बीज उपचार करेंगे, या फिर हम खड़ी फसल में मैंकोजेब का स्प्रे कर देंगे, या फिर जीनेब का 0.25%। रेसिस्टेंट वेराइटी का भी इस्तेमाल करेंगे, जैसे काला गुंडा। तो ये काफ़ी सारे वेराइटीज़ हैं, ओके। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।